जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चैतन्य मंगल श्री लोचन दास ठाकुर जी द्वारा कृत ये बड़ी अद्भुत और आपके जीवन में मेरे जीवन में मंगल करने की पूरी योग्यता शक्ति रखने वाला ये ग्रंथ है। जो इसको सावधानी से पढ़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग के ही प्रयारों में ये डिक्लेयर हो गया कि अगर ध्यान पूर्वक पढ़ता है सुनता है तो उसके जीवन में मंगल होगा। अगर ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ता तो फिर कोई गारंटी नहीं लेता ये शास्त्र। कल हमने पढ़ा किस प्रकार अद्वैत आचार्य गर्भ की स्तुति करके गए, परिक्रमा करके गए हैं। और जब पूछा गया है कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो, तो आंखों में आंसू हैं, चेहरा लाल है और कह रहे थे कि ये तो मैं भविष्य में आपको बताऊंगा या पता लगेगा। अभी कुछ कहने सुनने से कोई बोध नहीं होगा। कई बार कुछ चीजों को समय पे छोड़ देना चाहिए, समय रहते ही समझ में आएंगी। जल्दबाजी करने से कोई लाभ नहीं। जिसे समझाना होता है कभी वो उस कॉन्शियसनेस में नहीं होता कि उसे समझ पाए। उसके लिए तो पेशेंस ही रखनी पड़ती है। समय यूं तो ना किसी का है, ना कोई किसी को दे सकता, ना कोई किसी से ले सकता। समय भी बहुत चीजें सिखा देता है। तो वेट करना। अद्वैत आचार्य बोले मैं आपको क्या बताऊं अभी, ये तो भविष्य ही बताएगा आपको कि मैंने ऐसा क्यों किया। वैष्णवों की क्रिया मुद्रा हर बार समझ में भी नहीं आ सकती, समय रहते समझ आती है। जैसे नए नए कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए थे तो वैष्णवों को देखते थे टेढ़ा होके प्रणाम क्यों करते, समझ में ही नहीं आती थी। ये इतना लंबा तिलक क्यों लगाते हैं, समझ में नहीं आती थी। बिंदी भी तो लगा सकते, समझ में नहीं आती थी। किसी के हाथ का बना हुआ मना कर देते हैं, नॉन वेज मना कर देते हैं, समझ नहीं आती थी। जैसे जैसे भक्तियों के करीब गए तो ये ग्रॉस चीजें आपने पकड़ ली। और भक्ति के करीब गए तो पता लगा कि नियम भी हैं थोड़े से। नियम है मांसाहार नहीं करना चाहिए, जिसमें मच्छी, मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, मशरूम, ये सब भी आता है। ये सब नहीं खाने चाहिए। पता लगा क्यों नहीं खाने चाहिए, वो भी पता लगा। लेकिन जब डिटेल में पता लगा तो ये पता लगा क्योंकि इससे दया का स्तंभ खत्म होता है। दया का स्तंभ तोड़ते हो आप, इसलिए ये चीजें नहीं करनी चाहिए। तो फिर ये भी पता लगा कि हर वो चीज जो दया का स्तंभ तोड़ती है वो मांसाहार है।
आपने किसी को गाली गलौज कर दी तो आपने अपने दया का स्तंभ तोड़ा। ये भी मांसाहार में आता है। हर वो कार्य जिससे दया खत्म होती हो वो मांसाहार की कैटेगरी में चला जाता है। अभी इस पे कहने लगा तो मैं बहुत आगे निकल जाऊं, लेकिन विचार करिएगा। जैसे जैसे पवित्रता बढ़ती जाएगी आपको ये सब चीजें दिखने लगेंगी। इसका मतलब नियम तोड़ते हो अभी भी। अभी भी पहला ही नियम तोड़ रहे हो। किसी के प्रति घृणा करते हो, अगर वो घृणा के योग्य नहीं है तो ऐसे दया का स्तंभ टूटता है। उसको बुरा करना चाहते हो, ये सब मांसाहार के लक्षण है। खैर, तो जैसे जैसे भक्तों के और करीब जाते हैं, भक्ति के और करीब जाते हैं, बहुत सी चीजें क्लियर होती हैं। हमारी प्यूरिटी बढ़ती जाती है और ये समय रहते आता है, पहले दिन नहीं आता। धीरे 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 धीरे। परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं, 12 बरस रहे साधु की टोली, तब समझे एक बोली। साधुओं की टोली के साथ 12 साल तक रहोगे तो उनकी एक बात समझ आती है। वो तो करोड़ों बातें करते हैं, उसके लिए और 12 12 साल चाहिए। यानी कि समय लगता है। तो कुछ चीजों को डिले, समय लेना चाहिए। तो अद्वैताचार्य ने तो कल कह दिया भाई, अभी ये समय बताएगा, अभी भविष्य बताएगा। वो तो चले गए लेकिन देवतागण प्रकट हो गए थे। समस्त देवताओं ने आकर सची माता के गर्भ की वंदना की। सारे के सारे शिव, ब्रह्मा जी, सनक, सनातन इत्यादि सारे। और कितनी सुंदर प्रार्थना कर रहे थे। पहले ही श्लोक में कह रहे थे कि भगवान आपका तो कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। आप तो परमेश्वर हैं जिनका आनंद नित्य है। आप भक्तों की रक्षा करते हो। आपकी जय हो। आध्यात्मिक तेज आप ही से निकलता है। गोलोक के नाथ हो, राधा रानी के प्रेमी हो, जय हो आपकी। कलयुग में आप सची माता के गर्भ में प्रवेश कर गए हो। यहां भी उद्देश्य जरूर आपका लीलाओं का आनंद उठाना ही होगा, लेकिन आपकी जय। क्योंकि आप केवल खुद आनंद नहीं लेते, आप अपने भक्तों को परम आनंद देते हो। और आप ये भी विचार नहीं करते किसको ये प्रेम देना है और किसको नहीं देना है, सबको बांटते हो। यहां तक कल देवता लोग स्तुति कर रहे थे, इसी से आगे हम आज की स्तुति पढ़ते हैं। ये प्रेम याचिया करो मोरे सब देवे, ना पाइलो लवलेश गंध अनुभवे। से प्रेम मधुर रस आपनी खाइया, भुजाई अचंडाले दोष ना देखिया। तू या प्रेम लवलेश मोरा ये न पाए, तोर संगे राधा कृष्ण गुण ये न गाए। जय जय संकीर्तन दाता गौर हरि, इहि बलि देवगण प्रदक्षिणा करी। चारि मुख्य ब्रह्मा करे नाना विध स्तुति, तारसील शचि देव चमकित मति। सर्व जीव दया भेल शचिर अंतरे,
आत्मज्ञानी दया करे नाही भिन्न पारे। 10 मास पूर्ण गर्भ होइल दिशे दिशे, आपना पसारे देवी मन हर ऋषे। शुभ दिन शुभ क्षण पौण मीर तिथि, फाल्गुनेरा शुभ निशि हिम कर धृति। राहु चंद्र गार से अद्भुत वेले, उठिल चौदिक भरी हरि हरि बोले। चौदिक भरी ला आर दिव्य चारु गंध, प्रसन्न दशदिक वायु मंद मंद। तो देवता लोग कह रहे हैं, यद्यपि हम देवताओं ने बारंबार आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए याचना की, किंतु हम भावपूर्ण आध्यात्मिक प्रेम की थोड़ी सी महक भी नहीं प्राप्त कर सके। अब आप उस प्रेम का मधुर अमृत रस प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करोगे, चंडाल को भी, वे भी इसका स्वादन करेंगे। आप तो ये भी नहीं देखोगे कि किसी भी व्यक्ति में कोई दोष भी है। हे भगवान, कृपा करके हमें भी उस प्रेम के छोटे से कण का स्वादन करने की अनुमति दीजिए। कृपया अपने संग श्री श्री राधा कृष्ण की महिमा का गुणगान करने की हमें अनुमति दीजिए। हे श्री गौर हरि, हे भगवान, जो संकीर्तन रूपी उपहार प्रदान करते हैं, जय हो आपकी जय हो। इन वचनों को बोलने के पश्चात समस्त देवताओं ने परिक्रमा की। ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुख से अनेक स्तुतियां की। शची देवी भयभीत हो गई, उनका हृदय आश्चर्य से पूरित हो गया। समस्त जीवों के प्रति दया शची देवी के हृदय में प्रकट हो गई। आध्यात्मिक सत्य को जानकर वह प्रत्येक व्यक्ति के प्रति दयावान थी। उसने किसी को भी बाहरी व्यक्ति नहीं समझा। अब वे 10 माह से गर्भवती थी। वे जहां भी जाती उनका हृदय आनंदमय रहता। उस आनंद में वे स्वयं को भी भूल जाती। फाल्गुन मास के दौरान शुभ दिवस पर, शुभ तिथि में, एक शुभ पूर्ण चंद्र की रात्रि में, एक शुभ पल में शांत एवं शीतल चंद्रमा चमका। तब अचानक राहु ने अपनी अद्भुत शक्ति द्वारा चांद का भक्षण कर लिया। उस पल चारों दिशाओं में हरि हरि का जोर जोर से उच्चारण होने लगा। चारों दिशाएं मधुर दिव्य सुगंध से भर गई। फिर 10 दिशाएं स्पष्ट तथा आनंदमयी हो गई। मंद मंद पवन बहने लगी। तो भगवान का आगमन होने वाला है। अभी देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, और देवता लोग स्तुति के दौरान ये कह रहे हैं कि आप तो कृपा बांटोगे, आप तो ये भी नहीं देखोगे कौन चंडाल है कौन चंडाल नहीं है, कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है, कौन ब्राह्मण जाति का है कौन शूद्र जाति का है। आप ये सब भी नहीं देखोगे, बांटोगे। तो हमारी भी प्रार्थना है, हमें भी थोड़ा आस्वादन करने की अनुमति दो। बिना अनुमति के कुछ नहीं है। वो चोर हैं जो स्वयं ही लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप मंदिर जाएं और पुजारी को हटा के बोले आज मैं सेवा करूंगा, आज मेरी सेवा है। और कोई आपको बोले अरे आप कहां से आ गए, आप क्यों आ गए, बोले आप मुझे भगवान की सेवा करने से रोकते हो। मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं और देखिए आप लोग मुझे रोक रहे हैं। और आप जाएं 50 भक्तों को पकड़ो, देखिए मुझे रोकते हैं।
ये मंदिर के अधिकारी मुझे रोकते हैं सेवा करने के लिए। अरे भाई, कौन गलत है? आप गलत है। तो हम किसी के अंडर हैं, उसकी अध्यक्षता में सेवा कर रहे हो तो भाई उसकी आज्ञा से, उसकी अनुमति से करनी होगी। भले ही वो टेम्पल हो, भले ही वो कॉन्ग्रीगेशन हो, भले ही कोई सेंटर हो। स्वयं करेंगे तो भगवान को प्रसन्न करना तो हमारा उद्देश्य ही नहीं है। उद्देश्य तो वैष्णव संतोष है। लोचनदास ठाकुर ने ग्रंथ किसके लिए लिखा? वैष्णव संतोष। वृंदावन दास ठाकुर ने किस लिए लिखा? जब हम पढ़ रहे थे चैतन्य मंगल, वहां भी यही है। चैतन्य चरितामृत कैसे लिखी गई, इसका भी पूरा उल्लेख। वैष्णव गुण ग्राही ना देखे दोष, काया मना वाक्या करे वैष्णव संतोष। बोले नहीं नहीं, हमको रोकते। तो ये मूर्खता है। अनुमति, देवता लोग कह रहे हैं हमें अनुमति दीजिए, अनुमति मिलेगी तो हम कर लेंगे। अन्यथा तो श्रम एवं ही केवलम है। परिश्रम कर रहे हो। अपने आप तो एकलव्य भी करना चाहता था, बिना गुरु की आज्ञा के वो भी करने लगा अपने आप। एंड में क्या हुआ? अंगूठा चला गया। देवता लोग कह रहे हैं अनुमति दीजिए। ये मूड बहुत इंपॉर्टेंट मूड है। ये दासत्व मूड है, अन्यथा मनमौजी मूड है। मन कर रहा था मस्ती करने का तो मस्ती करते हो, मन करता है कभी कभी जब वो मस्ती कर करके थोड़ी गिल्ट हो जाती है ना, कि यार बहुत मस्ती कर ली बहुत, अब तो फिर वो एक दिन आता है सेवा करने के लिए, क्योंकि गिल्ट सताती है। बहुत मस्ती हो गई, फिर वो एक दिन सेवा करेगा, फिर 50 दिन मस्ती। क्यों? अब वो गिल्ट चली गई। हाँ, मैंने कुछ किया। फिर मौज मस्ती, यूट्यूब देखेगा, ये देखेगा, इंस्टा देखेगा, फेसबुक, खूब मजा करेगा, गलत चीजें देखेगा, संसारी चीजों में फंसेगा, फिर गिल्ट होगी उसको। फिर आएगा वो, फिर कुछ कर, मन मौजी। स्थिर नहीं, स्थिर नहीं है। खुद समझना होगा ये। क्यों? क्योंकि गाइडेंस नहीं है, लेना ही नहीं चाहता। और कई बार भक्त बोलते प्रभु जी, हमें समझ नहीं आती किस चीज की गाइडेंस लेनी है। हमें पता नहीं लगता हमें क्या गाइडेंस लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आत्मनिर्भर, वो बोलता है नहीं, हम तो सब कर ही पा रहे हैं, हमें आएगा, हमें किस गाइडेंस की आवश्यकता है। कभी बहुत बुरा फंसेंगे तो देखें। अब बुरा भी क्या होगा, भौतिक बुरा हो रहा होगा तो फंसेंगे। अरे भगवान की स्तुति करने के लिए भी आज्ञा चाहिए, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं। प्रेमवश। अब आपके घर में आके कोई खुद ही खाना बनाने लगे और ढूंढे कहाँ, भाई आलू कहाँ रखे हैं, टमाटर कहाँ रखे हैं, आप बोलोगे मेरे घर में क्यों आए हो? बोले भाई तुमने तो बाहर लिखा है ना, ये तो भगवान का घर है, तुम्हारा थोड़ी है। और देखो आपने रसोई में लिखा हुआ है राधा रानी की रसोई, तो तुम्हारी थोड़ी है। हमारी मर्जी, हम आ गए, अब हम बनाएंगे तुम्हारे किचन में, पुरुषा पराठे बनाएंगे, अपने घर ले जाएंगे। आप क्या करोगे? कोई भी आपके घर आके मान लो ऐसा करे, आप बोलोगे नहीं,
ऐसा कर सकता है वो, आपकी अनुमति चाहिए। बिना आपकी अनुमति के वो ये कार्य नहीं कर सकता, उसे करना भी नहीं चाहिए। ये क्षेत्र आपका है, आपकी केयर में है। तो ये कोई चीज अगर मेरी केयर में है तो कोई अपने आप थोड़ी करेगा। वो किचन आपकी केयर में है तो कोई अपने आप आके थोड़ी करेगा। और जिसकी केयर में है, जिसकी अध्यक्षता में है, उससे ही आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो देवतागण सारे के सारे बोल रहे हैं आप हमें अनुमति दीजिए, आपके साथ थोड़ा संकीर्तन कर ले, महिमा का गुणगान गा दे हम भी। समझ पा रहे हो हमारे जीवन से कितना रिलेटेड है? नहीं तो लाइन पढ़ोगे निकल जाओगे। पर देवताओं को भगवान की महिमा का गान करने की अनुमति क्यों चाहिए? किसी को भगवान का नाम लेने के लिए अनुमति क्यों चाहिए? क्योंकि वो प्रॉपर्टी किसी और के हैं। जिसकी प्रॉपर्टी है उससे अनुमति तो लेनी पड़ेगी। नहीं तो नित्यानंद प्रभु आपको चोर कह देंगे और फिर दंड भी दे देंगे। तो देवता लोग अनुमति मांग रहे हैं और फिर बोल रहे हैं आप संकीर्तन रूपी उपहार प्रदान करते हो। देखो अभी तो महाप्रभु आए नहीं हैं, लेकिन भविष्यवाणियां शुरू हो गई है, सब जानते हैं। और ब्रह्मा जी तो अपने चारों मुखों से स्तुतियां करने लगे। अब ब्रह्मा जी जैसा व्यक्ति आके स्तुति गान करे तो जिसका स्तुति गान हो रहा है, अभी बेबी तो अंदर है, अभी गर्भ में है, उसका स्तुति गान हो रहा है, लेकिन जिसके अंदर है आरती तो उसी की हो रही है। अब ब्रह्मा जी जैसा व्यक्ति आके स्तुति करेगा तो आपको कैसा लगेगा? मान लो ब्रह्मा जी आके आपकी स्तुति करें, मुंह से हजारों श्लोक गा रहे हैं, आप डर जाओगे। अगर कॉन्शियसनेस अच्छी है तो आप कहोगे नहीं 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 ब्रह्मा जी आप आदरणीय, आप मत बोलिए मेरे लिए, आप ऐसा क्यों, आप क्यों बोल रहे हैं? कोई बड़ा व्यक्ति आपका गुणगान करता है आपको शर्म आने लगती है ना? यू फील एम्बेरेस्ड। हमारा सीनियर हमारा गुणगान करता है, हमें एम्बेरेसमेंट लगती है। आप तो डांटिए, आप तो इतनी गलतियां हो, आप तो सारी गलतियां देखते हो उसके बाद भी आप गुण गा रहे हो कृष्ण, हमें डांटिए फाटिए। और सभा में अगर गुणगान हो जाता है तो बहुत एम्बेरेसमेंट लगता है। भक्ति बहुत उल्टी है। सभा में लोग डांट दे तो एम्बेरेसमेंट होती है, सामान्य व्यक्ति को, भक्त को नहीं। सभा में गुणगान कर दे तो एम्बेरेसमेंट होनी चाहिए, और सभा में डांट दे तो आनंद होना चाहिए। सभा में डांटा है इसका मतलब उनको पता है ये मेरा है, ये बुरा नहीं मानेगा, ये व्यक्ति मेरा है, ये बुरा नहीं मानेगा। अगर आप ये बुरा मानने के पड़ाव से आगे निकल गए हो ना, आप भक्ति शुरू कर दोगे। नहीं तो पहले तो इन्हीं जंगों में लगे, इतनी जंगे जीतने के बाद भगवान गीता में बोलते हैं जंगल है, और ये जंगल आदमी को स्वयं पार करना है। वहां भैंसे भी हैं, जानवर भी हैं, शेर भी हैं, चीते भी, सबसे लड़ना स्वयं ही है। तो जब तक ये जंगल पार नहीं होगा, शीतोष्णो सुख दुखदा भगाम पाइनो नित्या तम स्थिति क्षव भारत,
जब तक ये जंगल पार नहीं होगा, तब तक आप आस्वादन नहीं कर पाओगे पीस का, हृदय में शांति का, प्रेम का। ये द्वंद्वों से तो आगे निकलना ही है। और ये श्लोक भगवत गीता में कई बार भगवान बोलते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, द्वंद्व मुक्तो सुख दुख संगे, गच्छन्त्यमूढ़ा पदमा। पदमा, गच्छन्ते मूढ़ा पदमा व्ययं तत्। वो चला जाएगा कहाँ? वो वहां जाएगा जहां ना तद भासयते सूर्य, ना शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। वहां जाएगा। कौन जाएगा? जो निर्माण मोहा, चित्त संग दोष, अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम, द्वंद्व भी मुक्त हो, द्वंद्व से मुक्त है, सुख दुख से मुक्त है, वो पहुंचेगा वहां। तो सुख दुख से ही तो लड़ना ही पड़ेगा, लड़के आगे निकलना ही पड़ेगा। ये नहीं कह सकता कि मैं स्टार्टिंग से इससे मुक्त हूं, पॉसिबल नहीं। मुक्त होना ही पड़ेगा। तो व्यक्ति को सभा में डांट दिया जाए, उसे खुश होना चाहिए, ठीक है, आई एम ओके, माय गुरुदेव वांट्स मी टू लर्न। क्योंकि मैं अकेले में समझाया गया होऊंगा, नहीं समझा, क्लास में समझाया गया होगा तो भी नहीं समझा, अब वो मुझे समझाना चाहते हैं तो सभा में थोड़ी डांट के कि शायद अभी समझ ले, इनडायरेक्टली समझा चुके, डायरेक्टली समझा चुके, फिर तो सभा ही रह गई, तभी वहीं सीखेगा, नहीं तो सीखेगा कैसे? दिस इज माय गुरुदेव्स करुणा, ही इज सो कंपैशनेट टुवर्ड्स मी। कई बार भक्त लोग बोलते हैं ये तो पीछे ही पड़ गए मेरे। तो आप कितने सौभाग्यशाली होगे कि कोई वैष्णव आपके पीछे पड़ जाए। तो पीछे ही पड़ जाए आपको सुधारने के। इस बड़ा आपको तो भगवान के सामने नतमस्तक होकर धन्यवाद देना चाहिए। कोई अपना समय, एनर्जी, प्यार, डांट भी आपके लिए रखे हुए हैं। बहुत सौभाग्यशाली हो। बस ये भक्तों का भावना होनी चाहिए। नॉर्मल लोगों की भावना इससे भिन्न है। तो आप नॉर्मल लोगों की कैटेगरी में आते हो या वैष्णवों की, ये आप स्वयं जाने। यहां तो देवता स्तुति कर रहे हैं, मांग रहे हैं अनुमति भी, और ब्रह्मा जी जब स्तुति कर रहे हैं तो सची माता डर गई है। इतना बड़ा व्यक्ति ऐसे कह रहा है, भयभीत हो रही है कि ऐसा मेरे लिए क्यों कह रहे हैं, एम्बेरसमेंट हो रही है, ऐसा क्यों कह रहे हैं मेरे लिए। अब सची माता भगवान का इतना निकटतम संग कर रही है, भगवान स्वयं दयावान है तो ये भी दयावान हो गई। वो करुणा के सिंधु हैं, दया के सिंधु हैं, दया निधान हैं। तो सची माता भी यहां पर दयावान हो रही हैं, ऐसा
लोचन दास ठाकुर लिख रहे हैं। वो अब किसी को भी बाहरी व्यक्ति नहीं समझ रही, ये नहीं समझ रही कि ये बाहर वाला है। परिवार का दायरा बढ़ जाता है जब कोई भक्ति में आता है, तो उसका परिवार केवल उसके बच्चे, उसकी मम्मी चाची ताई यही सब नहीं रहते, उसके परिवार का विस्तार हो जाता है। बाकी भले ही माने या ना माने परिवार का सदस्य उनको, लेकिन वो मानने लगता है। वसुदेव कुटुंबकम, ये तो बहुत वैदिक प्रणाली रही है हमारी, कि पूरा का पूरा ये जो संसार है हमारा कुटुंब है। हम सब भगवान की संतानें हैं, तो एक दूसरे के भाई बहन हुए। समस्त जीव जंतु एक दूसरे के बंधु हैं। तो कंपैशन, नॉर्मल लोगों में कंपैशन अपने परिवार तक सीमित है। कंपैशन टुवर्ड्स योर मदर, कंपैशन टुवर्ड्स योर वाइफ, कंपैशन टुवर्ड्स योर सिस्टर, कंपैशन टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन। पर भक्तों में कंपैशन नहीं बढ़ता है, उनकी परिवार की परिभाषा बढ़ जाती है। तो ये सब मेरे परिवार है, तो फिर क्या होगा, कंपैशन भी एक्सपेंड हो जाता है। सब मेरी फैमिली के लोग हैं। तो जब कंपैशन बढ़ जाता है, तो वो सबको परिवार का सदस्य देखने लगता है, और फिर वो उनकी चिंता करता है। दया भाव आ जाता है। नहीं तो कौन किसी को सुधारना चाहता है? करने दो, जो कर रहा है एक दिन अपने आप अपने कर्मों से पिटेगा, मरेगा। कोई किसी के कर्म तो नहीं ले सकता। जो व्यक्ति जो जो कर रहा है उसको वो भुगतना ही पड़ेगा, गारंटी है। ये रूल तो स्वयं भगवान भी नहीं तोड़ सकते। ये तो कर्म का सिद्धांत है। हर वो व्यक्ति जो गड़बड़ कर रहा है उसको अपना फल भोगना पड़ेगा। हर वो व्यक्ति जो गलत विचारों से बैठा है उसको गलत विचारों का फल भोगना पड़ेगा। हर वो व्यक्ति जो संसार को अ, भोग रहा है और केवल भोग ही रहा है, उसको उसका रोग का फल मिलेगा। कोई अपराध कर रहा है उसको उसका फल मिलेगा। हर व्यक्ति को ये तो स्वयं ही जीना है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जब कंपैशनेट फैमिली के अंडर आ जाते हैं तो गाइडेंस मिलने लगती है। गलत और सही की पहचान कराने वाला कोई व्यक्ति होता है। नहीं तो भक्ति की ही विधियां कई बार किसी के लिए गलत हो सकती है। क्यों? वो अपनी मर्जी से कर रहा है, उसने सुन लिया चैंटिंग करनी चाहिए, उसने सुन लिया ये करना चाहिए, उसने सुन लिया ये करना चाहिए, लेकिन उसने अनर्थों के बारे में नहीं सुना। लेकिन उसने भक्ति से जन्म लेने वाले अनर्थों के बारे में नहीं सुना। क्या करेगा? भगवान नाम के जप में होने वाले 10 अपराध, तो कोई कहेगा प्रभु जी जप में भी अपराध है? जप करने में भी अपराध है? तो अपराध तो सेवा में भी है, अपराध तो धाम में भी है। तो धाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, बहुत सारे अपराध हैं। पर ये किसको पता, जो जैसे जैसे फिल्टर होके आगे बढ़ रहा है। अब एक लोग हैं जिनको पता है, एक लोग वो हैं जो इनसे बचते हैं। पता होने से क्या होता है? पता होने से कुछ भी नहीं होता।
जिंदगी तो पता होने के आगे शुरू होती है। पता तो होना ही चाहिए, लेकिन पता होने के बाद क्या, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो सची माता बड़ी दयावान हो गई सबके प्रति। उनके परिवार की परिभाषा बदल गई। अब वो किसी को भी बाहरी व्यक्ति नहीं समझ रही। तो आखिरकार एक शुभ दिन आया, शुभ पल आया। चंद्रमा चमक रहा था, लेकिन अचानक राहु ने ढक लिया उसको। सारी दिशाओं में हरि 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 का उच्चारण हो रहा है। इसी हरि हरि के उच्चारण के साथ आपको भी छोड़े जा रहा, विराम ले रहा हूं। कल हरि हरि के बाद सच्ची में हरि आएंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न? ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि हर वो कार्य जिसे दया खत्म हो वो मांसाहार में आता है। तो मुझे भी आज एक नया चीज पता चला कि आप जैसे पहले बताए कि किसी के प्रति बुरा करना, किसी को घृणा करना, ये भी मांसाहार में आता है। तो ये छोटी छोटी चीज को मैं पता नहीं था, मैं इस पे भी ध्यान करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कोई कार्य ना करूं जिससे मेरा ये जो चार स्तंभ है वो टूटे। और आपने आज बताया कि अ, देवता लोग अनुमति मांग रहे हैं कि उनको भी स्तुति करना है, उनको भी थोड़ा कृपा मिल जाए, ताकि वो उनकी मतलब महाप्रभु की महिमा का काम कर पाए। क्योंकि वो तो आ रहे हैं सारे जीवों पे दया करने के लिए, तो ये भी थोड़ा अनुमति मांग रहे हैं। तो उसमें से आपने हमें सिखाया कि हमें भी अनुमति मांगना चाहिए, हमें कोई सेवा करना हो अनुमति लेके उसको करना चाहिए। अनुमति मांगना है, ये जो मूड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यही दासत्व भाव भी है, ये दासत्व मूड भी यही है। अगर हम खुद करने के लिए चाहेंगे तो फिर एकलव्य की तरह एक दिन हमारा उंगली भी कटेगा। तो गाइडेंस में नहीं रहेंगे, कभी ना कभी हम बहुत बुरा फंसेंगे। और आपने इसमें ये बताया कि सभा में अगर हमारा गुणगान हो रहा है तो हमें एम्बेरस फील होना चाहिए, अगर हमें डांट पड़ रहा है तब हमें खुशी होना चाहिए। क्योंकि इसमें ये जो संसार रूपी जंगल है हमें उसको खुद पार करना है। और जिसको सुख दुख मान सम्मान में कोई फर्क नहीं कर पा रहा है, नहीं पड़ रहा है, तो वही उसको आसानी से पार कर सकता है। और आपने ये बताया कि जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारा परिवार धीरे धीरे उसका आकार भी बढ़ने लगता है, धीरे धीरे हमें दया भाव भी आने लगता है। तो जो परिवार है, परिवार की परिभाषा बदल जाता है। और जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमें सारे अपराधों के बारे में भी पता चलता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उस अपराध से बच के हमें आगे बढ़ना। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे इस बार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी।